है पाइथागोरस प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय बतानी है और मैंने यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय ही लिखकर दिखाई है। देखो पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, एक आपको त्रिभुज दे रखा होता है जिसमें जो है BD लंब होता है किस पर, AC पर, ठीक है। और ये आपका एंगल B क्या है, 90 डिग्री होता है। जब हम पाइथागोरस प्रमेय दिखाते हैं करते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें जो है B यानी कि बीच वाला कितना 90 डिग्री का होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमें सिद्ध करना होता है, इसलिए यहाँ से एक लंब डाला जाता है इस पर AC पर, तो ये लंब होता है, ये लंब हो गया, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एंगल ABC में क्या B 90 डिग्री का है। रचना करिए हमने, क्या मैंने बताया कि लेन ना लिया तो इसलिए रचना बोलते हैं। तो BD लंब होता है किस पर, AC पर लंब होता है। अब हम प्रूफ क्या करना होता है, प्रूफ क्या होता है कि कर्ण की स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। जैसा कि इसका नाम होता है A और C यानी कि आपका इसका होगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि ये रहा, प्लस BC का स्क्वायर यानी कि ये रहा, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं, देखो एक त्रिभुज लिया हमने ADB व ABC, ADB व ABC, ABC यहाँ पे मैंने इसको तोड़कर रखा है ऐसे, ADB ADB ABC ABC, ठीक है। तो देखो इसमें एंगल A और एंगल A दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, DAB और CAB दोनों त्रिभुज में आ रहा है। इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है A नाम और BAB, इसमें भी A वाला नाम आ रहा है, ठीक है। कौन सा एंगल है, CAB बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, CAB तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए मैंने क्या एंगल है। बराबर में छोटे वाले त्रिभुज में देखो DAB यानी कि DAB में, ठीक है, DAB में भी आ रहा है ये छोटा एंगल, तो मैंने छोटा एंगल ये लिख दिया। तो दोनों क्या आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, ये जो दोनों में आपस को उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब एंगल ADB कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, क्योंकि लंब बनाया है इसलिए 90 डिग्री का है। तो एंगल ADB 90 डिग्री का, ADB ये क्या है 90 डिग्री का ऐसा लेंथ पे, ठीक है। तो ADB 90 डिग्री का हो गया और एंगल ABC वो तो बता ही रखा था 90 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों क्या है 90 डिग्री का, इसलिए बराबर हो गए। जब त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप। तो इसमें समरूपता का नियम लग गया, ADB समरूप है ABC के एंगल AA द्वारा। अब जब तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है अनुपात में क्या होती है, समान होती है। तो एंगल AD सॉरी भुजा AD बटे में किसके, AB के, इसके देखो कहना कैसे होता है, AD अपॉन में AB, ठीक है, DB ये वाला बटे में BC, DB बटे में BC। तीसरा ये कौन कौन है, AB बटे में AC, ठीक है। तो तीनों भुजाएं कहते हैं, जो तीनों भुजाएं होती है समरूप त्रिभुज की, वो आपस में कहते हैं समान अनुपात में होती है। किसमें होती है, समान अनुपात में, ठीक है। AD वही भुजा तो वही भुजा उसकी कौन सा लेगी, बड़े वाले त्रिभुज की, ठीक है। जैसे वो लंब है तो वो लंब होना ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेरे को जो है इसमें देखो स्क्वायर किस किस का बन सकता है, देखो AD और AB इसका स्क्वायर बनेगा मुझे, और स्क्वायर चाहिए होता है AB स्क्वायर में, तो मैंने इन दोनों को लिया, इसको और इसको लिया। तो AD बटे में AB और AB बटे में AC, इसकी क्रॉस इंटू करूंगा। जब मैं इसकी क्रॉस इंटू करता हूँ तो AB स्क्वायर बन जाता है और ये AD गुना में AC बन जाता है। इसको समीकरण मैंने एक नाम दे दिया। इसके बाद मैं करता हूँ इस वाले को सॉल्व, ठीक है। इस वाले को सॉल्व करता हूँ, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC यानी बड़े वाले त्रिभुज में एंगल C इसमें भी आ रहा है और एंगल C इस बड़े वाले में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ। क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। और एंगल CDB और ABC दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ इसको लग दिया, यहाँ पे 90 डिग्री डाल दिया। तो यहाँ पर भी वही सीन हुआ जो यहाँ से सीन हुआ था कि दोनों जो है त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए, तो इसलिए त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, ए नियम की तरह। अब मैंने यहाँ पे भी वैसे करा जैसे यहाँ पर करता कि मैंने BD बटे में AB लिखा और फिर DC बटे में BC लिखा, फिर BC बटे में AC लिखा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे BC का स्क्वायर चाहिए, AB का स्क्वायर तो मैं लेकर आ गया यहाँ पर ये वाला। अब मुझे BC का स्क्वायर, BC किसमें, इस वाली में
और एक इस वाले, तो इन दोनों को यूज़ करूँगा मैं, BC बटे में BC और BC बटे में AC। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का क्रॉस इंटू करता हूँ। जब मैं इससे क्रॉस इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगा DC गुना AC और ये BC का स्क्वायर बचेगा। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या, देखो यहाँ पे प्लस का निशान डाला हुआ है, यानी कि प्लस का मतलब जोड़ा गया है, तो मैं दोनों समीकरणों को करता हूँ जोड़ता हूँ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, मैंने इसको जोड़ा, मैंने क्या करा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, तो इसका और इसका भी जमा करेंगे, तो AD गुना AC जमा DC गुना AC, ये मैंने जमा करके ये लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, AC दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या करा, AC बाहर लिख लिया, ठीक है। बचा AD और DC, तो बचा AD प्लस DC, क्योंकि जमा का स्थान बीच में, तो प्लस DC बच गया। अब AD प्लस DC क्या बना रहे, पूरा AC बना रहे, तो मैंने इनकी बदली क्या कर दिया, AC लिख दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी AC है, तो AC गुना AC से गुना तो AC स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास बन गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम है